एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार। आज मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के टॉपिक में आपके साथ एआई के दुष्परिणामों को लेकर के आई हूँ। एआई दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है, ये सभी को पता नहीं है। कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है, कहीं पे भूकंप होता है, कहीं पे बाढ़ आती है, तो सबको दिखता है कि ये खतरा है। लेकिन एक कुछ सूक्ष्म खतराएं होती हैं जो बिल्कुल हमारे गले तक पहुंच जाती है और हमको उसका आभास भी नहीं होता। पिछली शताब्दी का इन्वेंशन हम सभी को पता है, न्यूक्लियर था। और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर का प्रभाव, जो इन्वेंशन था जिस पे ह्यूमैनिटी को बहुत गर्व था, उसका प्रभाव हम लोगों ने हिरोशिमा में देखा। इस शताब्दी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये हमारे जीवन में क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है, उसकी चर्चा हम आपके साथ करने आए हैं। हमने शुरू में ही नेगेटिव बातें बोली कि वो एआई थ्रेट है, तो ये हम, जहाँ आग होती है धुआं होता है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुरा भी होता है, जहाँ ऊंचाई होती है वहाँ खाई भी होती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि बुरा है, थ्रेट है, लेकिन कहाँ कितना फ़ायदे का और कितना नुकसान का है, और कहाँ किस क्षेत्र में वो हमारे ऊपर हावी हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हेराक्लिटस के एक कोटेशन के साथ। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, इट डज नॉट मीन दैट पॉलिटिक्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इन द सेम वे, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन artificial intelligence, it does not mean that artificial intelligence is not interested in you. Am I right? तो चलिए देखते हैं हमारा किस किस क्षेत्र में एआई का क्या क्या इंटरफेरेंस हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब कोई शादी ब्याह होती थी, कोई ओकेजन होता था, तो समाज में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे। चाहे हम शॉपिंग करने जाएं, चाहे हम बैंक जाएं, चाहे हम पोस्ट ऑफिस जाएं, चाहे हम लड़का लड़की के रिश्ते तलाशने के लिए जाएं, तो हम अपने समाज, अपने संबंधियों का हमें मदद चाहिए होता था। आज ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दे रहा है। अगर किसी की लड़के लड़की की शादी है तो वो लड़का लड़की की व्यवस्था फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप से हो जाती है। शॉपिंग की ज़रूरत है, वो घर बैठे हो जाता है। पेमेंट की ज़रूरत है, वो घर बैठे हो जाता है। कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो घर बैठे हो जाता है। फ़ोटो खिंचाने, फ़ोटो लेने देने की जरूरत, वो घर बैठे हो जाता है। तो हमको इसने एक कमरे में बंद कर दिया है। हमको ज़रूरत ही नहीं है किसी से मिलने की। अपना चाहे संबंधी हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे बैंक हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे फ़ोटो स्टूडियो, कहीं हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने हमको क्या किया, एक तरह से जेल केजिंग करना शुरू कर दिया है। चलो, ये भी अच्छी बात है कि हमारा एनर्जी, हमारा टाइम बच रहा है। इसका एक पॉजिटिव मैंने ये मान के चला, सही बात है। लेकिन इस पॉजिटिविटी में वो हमारी किस किस तरफ से हम पे हावी हो रहा है, चलिए थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जेफरी हिंटन जो थे, वो जिसको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, तो जेफरी हिंटन ने मई 2023 में रिजाइन कर दिया अपने पोस्ट से। क्यों रिजाइन किया? क्योंकि उनको लगने लगा कि ये भस्मासुर का रूप धारण करते जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जैसे भस्मासुर को, उनको आशीर्वाद मिला था, लेकिन उन्होंने अपने हाथ को जैसे अपने सर पे रखा, वो खुद ही भस्म हो गए। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में हो रहा है। कौन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है? जहाँ तक हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, ये लोग टोटली एआई पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 60 मिलियन आर्टिकल्स एवरी डे एआई लिखता है। हम सब पढ़ते हैं, तो किसी को लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी ज्ञानी पुरुष के, किसी ज्ञानी व्यक्ति, किसी ज्ञानी टीचर से उसको भेंट मुलाकात, खोज खबर लेने की ज़रूरत नहीं, किसी वैज्ञानिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी ज़रूरतें उनका। तो ऐसा ना हो कि बच्चे अगर एआई पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अगर इतने डिपेंडेंट, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर देता है, तो अगला इन्वेंशन के लिए क्यों सोचेंगे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये लास्ट इन्वेंशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं होगी इन्वेंशन करने की, और किसी के पास फुर्सत भी नहीं होगी, दिमाग भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा दिमाग तो एआई लेके बैठ गया।
क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग कितना भी इंटेलिजेंट हो, 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हमारे से, आपसे, उसको तो रेस्ट करने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, वो बीमार पड़ सकता है। लेकिन रोबोट तो उसको तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं खाने की ज़रूरत है, नहीं सोने की ज़रूरत है, नहीं वो बीमार पड़ता है। और जिस रफ्तार से हम बढ़ रहा है, एवरी मिनट 3% उसका इन्हेंसमेंट हो रहा है, जो कुछ सालों में देखते देखते ह्यूमन बीइंग से, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हो, उससे वो 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। तब तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तब तो ह्यूमन बीइंग का मतलब भगवान बन जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे ये हैं आपका साइट्स है, जैसे बी माई आई जो साइट है, उसमें एक अंधा व्यक्ति को पूरा गाइडेंस मिलता है कि उसको कैसे क्या करना है। जेब्रा मेडिकल विजन, जेब्रा मेडिकल विजन जो है, उससे आप अपना एक्सरे कर सकते हैं खुद ब खुद। तो ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? हमको डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रोबोट्स जो है बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन कर दे रहे हैं, रोबोट्स जो होते हैं बहुत अच्छे डायग्नोसिस कर दे रहे हैं, रोबोट्स बहुत अच्छे टीचर बन रहे हैं। सारे एयरपोर्ट पे विदेशों में आप जाइए तो आपका पासपोर्ट चेक करने से लेकर के आपका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ रोबोट कर दे रहा है। नॉर्मन डेवलप जो कि एक आदमी था, उसका जो पूरा पैरालाइज्ड हो गया था, और उसका जो एक उसको एआई का ब्रेन चिप लगाया गया, और कुछ ही घंटों में उसके पैर काम करने लग गए, कुछ ही दिनों में घंटों में उसके हाथ पैर काम करने लग गए, थोड़े ही दिनों में उसका दिमाग भी काम करने लग गया। तो आप सोच समझ सकते हैं कि हमको डॉक्टरी पढ़ने और डॉक्टर बनने के बच्चों में क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ये लोग डॉक्टर बनने जाएंगे, क्यों बच्चे डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाएंगे। सारे काम तो एआई ही कर दे रहे हैं। तो ये जो है आपका एआई का जो दूसरा हम लोग वो करेंगे, 1970s में एक रिसर्च हुआ था कैम्ब्रिज में। तो उसमें ये पाया गया था कि ह्यूमन अटेंशन लेवल जो है, अटेंशन का जो उनका टाइम है वो है 22 मिनट्स 70s में। तो देखिएगा उसके बाद के जितने सीरियल्स होते थे, आधे घंटे के सीरियल्स होते थे, उसमें 22 मिनट सीरियल होता था और 8 मिनट एडवर्टाइजमेंट होता था। आज के डेट में वो रिसर्च फिर से किया गया, तो वो जो आदमी का अटेंशन लेवल था वो घट के 18 सेकेंड हो गया। 18 सेकेंड आपने व्हाट्सअप मैसेज किया, चला गया 1 टिक, आपने किया तो चला गया 2 टिक और ब्लू हो गया, मतलब उस आदमी ने सीन कर लिया। उसके बाद कितना हमारा टेंशन रहता है, कितने देर हम अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए कि कबीर थे, रहीम थे, मीरा थी, जो भी थे, वे लोग एक ही आइडियोलॉजी को लेकर के अपने पूरे ज़िंदगी को जिए। उन्होंने सोचा ही नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन आज के डेट में हम जो कुछ भी करते हैं, अगर रिजल्ट हमको नहीं समझ में, हम तुरंत बदल देते हैं। नौकरी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तुरंत बदल देते हैं। रिलेशन अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, तुरंत बदल देते हैं। तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल तो किसकी वजह से डैमेज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो रहा है? ये तो एआई की वजह से ही हो रहा है। तो आप कहेंगे कि हम एआई की बुराई करने के लिए बैठे हैं। मैं एआई की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, एआई को मैं भी यूज़ करती हूँ, मुझे भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं एआई से। लेकिन कहीं ना कहीं तो ये सोचना हमारी जिम्मेवारी होती है ना कि हम किस चीज़ को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई चीज़ सर्च किया, ये मैं चैट जीपीटी में किया या कहीं पे भी मैंने एक सर्च किया और मेरा क्वेश्चन आ गया और वहाँ से आंसर आया। इस बीच में क्या होता है, एआई इन ए बॉक्स जिसको कहते हैं, उस बीच में क्या होता है, कहाँ से वो वही आंसर ढूंढ के लाता है, इसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा? तो कहीं ऐसा तो ना हो कि वो हम लोग को प्लेस कर, जैसे आपने जाना था, हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि एक एलिस और एक पॉप, 2 ये थे कंप्यूटर्स, एआई थे, उसको दोनों का जो कोड था वो दोनों वैज्ञानिकों को पता था। और एक बार दोनों वैज्ञानिकों ने आपस में कुछ नहीं किया, दोनों को आपस में टॉकिंग करने के लिए छोड़ दिया और दोनों ने मिल करके कुछ ही देर में एक तीसरा लैंग्वेज निकाल के ले आया जिसको कहते हैं कॉर्डेक्स 1 एंड कॉर्डेक्स 2। उन लोगों ने न्यू कंप्यूटर लैंग्वेज खोज लिया। कॉर्डेक्स 1 एंड कॉर्डेक्स 2 उनका रिसर्च था। तो हम जब वे लोग ये इन्वेंशन कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब अच्छा लोग अच्छा काम ही करता है और बुरा लोग बुरा काम करता है। हमारे मन में एक थिंकिंग बैठी हुई है कि विलेंस जो होते हैं वो गलत काम करते हैं और जो हीरो होता है वो अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं है, कभी हीरो से भी विलेन का काम हो जाता है, कुछ गलती अनजाने में भी हो जाती है और कभी विलेन से भी अनजाने में कुछ अच्छा काम भी हो जाता है। अमेरिका में आप जानते हैं कि वहाँ पे केमियोथेरेपी के लिए 40 लोग जल गए।
क्योंकि वो जो प्रोग्रामिंग का बटन था ना वो गलत दब गया था। केमियोथेरापी देते हुए 40 लोग मर गए। तो वो मेडिकल साइंस का तो यही इंटेंशन नहीं था कि इनको मार देना है, वे तो उनके कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन एक गलत बटन वो होने से कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था कि 6 डिजिट का एक नंबर गड़बड़ होने से मुझे कितनी परेशानी हो गई थी। कर दिया था किसी गवर्नमेंट क्या नाम है ना आपका अकाउंट्स ऑफिस से ऐसा हो गया था, तो मुझे बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी। अब एक और उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। कैप्चा जो है क्यों आता है? कैप्चा को हम लोग क्या करते हैं, वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड ऐसा कुछ है जो पहचान करता है कि यू आर नॉट ए रोबोट, है ना। वो क्या करता है, चैलेंज करता है, चैलेंज को स्वीकार करता है कि आपको चैलेंज देता है कि प्रूव कीजिए कि यू आर नॉट अ रोबोट। क्या हुआ था, इसके पहले एक हायरिंग साइट है जिसका नाम है taxrabbit.com। taxrabbit.com क्या हुआ, एक रोबोट को, एआई को एक टास्क दिया गया कि तुम कैप्चा तोड़ के दिखाओ। एआई ने क्या किया, उसने taxrabbit.com जो साइट है उसमें मैसेज डाला कि मुझे ये हायर किया एक को कि आप मुझे पढ़ के बताओ कि ये क्या है। तो वो इंसान भी समझ गया, उसने कहा कि आर यू ए रोबोट, क्योंकि कैप्चा तो इंसान पढ़ ही सकता है, तो अगर नहीं समझ पा रहा है दैट मीन्स ये रोबोट हो सकता है। तो उसने क्या आंसर किया पता है, उसने कहा आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम विजुअली इम्पेयरमेंट। तो आप समझिए कि कितना इंटेलिजेंट होता जा रहा है वो लोग, ह्यूमैनिटी पे हावी होता जा रहा है कि नहीं, वैज्ञानिकों पे हावी होता जा रहा है कि नहीं, आविष्कार करने वालों को, जिन लोगों ने उसका आविष्कार किया था उसके ऊपर हावी होता जा रहा है कि नहीं। तो अगर इस रफ्तार में बढ़ता गया और अगर हमारे जनरेशन उसी पे 100% डिपेंडेंट होते चले गए तो हम क्या लाइफ में और दूसरा कुछ प्रोग्रेस कर सकेंगे? थोड़ा सा सोचिए। एज ए टीचर मेरे मन में ये सवाल आता है कि क्या हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी बच जाएगी, क्या हमारे अंदर ज़्यादा क्रिएटिविटी रह पाएगी? इस चीज़ से हमें कौन निकाल सकता है? इस चीज़ से हमें अध्यात्म निकाल सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो कहीं ना कहीं गुलाम ही होता है। वो एक कोई भी प्राणी जो होता है ना वो हैबिट इज सेकेंड नेचर, वो बन जाता है। उसके अंदर एक साइकोलॉजी होती है ना, एक थिंकिंग होती है ना, कुछ समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये तो ऐसा ही है, तो वो ऐसे ही रह जाता है। जैसे मैं आपको 3 उदाहरण दूँगी, एक ऊँट का और एक यहाँ पे मैं आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं। एक ऊँट का उदाहरण दूँगी और एक मैंने इसका क्या बोलते हैं आपको, एक ऊँट का उदाहरण दूँगी, एक भैंस का उदाहरण दूँगी और एक घोड़ा का उदाहरण दूँगी। अगर घुड़सवार से घोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर घुड़सवार से इंटेलिजेंट ज़्यादा घोड़ा हो तो घुड़सवार की क्या हालत होगी, आप सोच के देखिए। और एक मैं भैंस का उदाहरण दूँगी आपको कि एक किसान जो होता था ना वो भैंस लेके जा रहा था, तो एक आदमी ने उसको पूछा कि आप भैंस को लेके जा रहे हो या भैंस आपको लेके जा रही है? तो उसने कहा नहीं मैं भैंस को लेके जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तो एक काम कीजिए आप रस्सी को छोड़ दीजिए। उसने रस्सी को छोड़ दिया और भैंस दौड़ने लगी। जब भैंस दौड़ने लगी तो इंसान भी उसके पीछे दौड़ने लगे। ये एआई क्या है हमारी लाइफ में। ऊँट का उदाहरण क्या है, वो लंबी होती जा रही है वीडियो, मैं चाहूँगी कि इतना लंबा नहीं भी हो। ऊँट का उदाहरण क्या है वो मैं बाद में दूसरे वीडियो में बताऊँगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपका क्या नाम है ना ये महारानी होलकर का एक उदाहरण दूँगी आपको। महारानी होलकर जो थी आपको पता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी उन्होंने रोल अदा किया कि बहुत सारे मंदिरों को उस ज़माने में उन्होंने युद्ध करके बचाया। तो एक बार महारानी होलकर के मन में ये सवाल आया कि मैं गीता समझूंगी, गीता पढ़ूंगी। तो वो तुरंत पंडित को बुलाई और बोली कि मुझे गीता पढ़ के समझाइए। तो उन्होंने शुरू किया गीता पढ़ना। पहले ही दिन उन्होंने शुरू किया कि धृतराष्ट्र पूछते हैं विदुर से कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। महारानी होलकर ने कहा कि बस रख दीजिए, मैं गीता समझ में आ गया। उन्होंने कहा भी तो गीता शुरू ही नहीं हुआ, वो तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण जब अर्जुन को समझाएंगे गीता तो तब शुरू होगी ना, ये तो शुरू ही नहीं है। तो जस्ट एक धृतराष्ट्र का प्रश्न है विदुर से कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। महारानी ने कहा कि आपको धृतराष्ट्र का प्रश्न और विदुर और कुरुक्षेत्र और ये सब सुनाई दिया, और मुझे 2 ही शब्द सुनाई दिया, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। तो जो जहाँ है, जो धर्म में है या कुरुक्षेत्र में है, जो जहाँ है वे बस वहाँ पे धर्म का पालन करें,
वे अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। मुझे बस इतना ही समझ में आया। तो हम सभी कहीं भी कितना हूँ आगे बढ़ जाए, हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है, हमारा अटेंशन लेवल जो है, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, मानवीय अनुभव जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म दे सकता है। तो किसी भी स्टेज में हमको अध्यात्म को भूलना नहीं है। आज 99% लोग एआई के चक्कर में इतने फंसते जा रहे हैं कि उनको लगता है यही सबसे बड़ा सच है, यही भगवान है, यही विज्ञान है, यही अध्यात्म है, यही मतलब सब कुछ है, और हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उनको किसी लाइब्रेरी, किसी मतलब वो क्या बोलते हैं, वो पढ़ने की हैबिट, ये सारे वो छोड़ते जा रहे हैं। उनको किताब, कभी एक समय होता था जब हम किसी के घर जाते थे और उनके घर में इतनी अच्छी लाइब्रेरी देखते थे तो हम इम्प्रेस्ड हो जाते थे कि अरे ये तो बड़े सज्जन पुरुष महसूस हो रहे हैं, तो पढ़े लिखे समझ में आ रहे हैं। लेकिन आज तो किसी के घर में वो कॉर्नर है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। सब जगह उस कॉर्नर को एक लैपटॉप रखा हुआ है ना, और उसमें बहुत सारे पेन ड्राइव्स रखे हुए हैं। तो ये हो गया है हमारा आज का चेंजेस। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि हमको इतनी तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को ही भूल जाएं। हमको इतनी तेज़ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने उद्देश्य को, अपने इस मनुष्यता के उद्देश्य को ही भूल जाएं। तो हमें जितना भी हम प्रोग्रेस करें, लेकिन हमको उसके बंधन में नहीं जाना है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। तो हमें इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अध्यात्म से बिल्कुल जोड़ना होगा, और हमारे जनरेशन को भी अध्यात्म के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में रह के वे क्या होते जा रहे हैं, वे भी बिल्कुल आर्टिफिशियल ही होते जा रहे हैं, है ना। तो इंटेलिजेंट तो हो रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो रहे हैं। उनको रियल इंटेलिजेंट करने के लिए उनमें क्रिएटिविटी को जगाना ज़रूरत है, उनका थिंकिंग पावर को, उनका क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को हमें जगाने की ज़रूरत है। एज ए टीचर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी हो, क्रिटिकल एनालिसिस हो, उनमें कुछ डेडिकेशन हो, उनमें डिवोशन हो, उनमें स्पिरिचुअलिटी हो, उनमें डेडिकेशन हो, उनमें सेल्फलेसनेस की फीलिंग हो, दूसरों के लिए कुछ करने की श्रद्धा हो। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए